चलिए देखिए, आज हम रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में लिए हैं। देखिए, तो अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन के मतलब उसको जल में घोलेंगे, और जल में घोलेंगे अगर उसका स्वाद खट्टा होगा तो उसको कहेंगे वो क्या है? अम्ल है। तो लिखेगा कि स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका मतलब जब भी अम्ल किसी और धातु पर गिराएंगे तो उसमें से गैस निकलेगा, धुआं खाने निकलेगा। वो धुआं कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे लोहा पर अम्ल गिरा के देखिएगा, क्योंकि लोहा क्या है? क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और उस पर गिराएंगे तो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा या रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके उसमें से गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो तब हम समझेंगे क्या है? ये अम्ल है। तो देखिए, आर्हेनियस आए थे, आर्हेनियस के अनुसार बोलता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी प्लस देता है। हाइड्रोजन आयन में क्या माइनस नहीं, H प्लस देगा तो उससे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH सब क्या है? अम्ल है। सब क्या है? अम्ल है। इसका पहचान है, अम्ल का पहचान क्या होता है? अगर उसमें H लगा हुआ है तो उसे अम्ल कहेंगे। अगर H लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? उसे अम्ल। देखिए, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। अगर H रहे उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हम रिएक्शन लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे थे कि जिसका जलीय विलयन, क्या थी? जलीय विलयन। अच्छा है, आर्हेनियस बोले थे का कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्लस में देगा। जब उसको हम जल में घोलेंगे तो H प्लस देगा। देखिए, HCl को जल H2O में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि जल में घोल रहे हैं। जल में क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं। तो क्या बनेगा? H प्लस में देगा, Cl माइनस में देगा। अब देखिए, HNO3 अगर जल में घोल रहे हैं तो क्या होगा? H क्या देगा? प्लस में, NO3 क्या देगा? माइनस में। क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार क्या होता है? H हमेशा प्लस में ही होता है। देखिए, अब तीसरा का देखिए, H2SO4 अगर जल में घोलते हैं तो 2H प्लस देगा, यानी H प्लस में दे रहा है, SO4 क्या दे रहा है? माइनस में दे रहा है। दूर लगा हुआ है, क्या इसको संतुलित किया है, इसलिए दूर लगा हुआ है। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं, CH3COOH को और हम जल में घोलते हैं तो क्या होगा? H क्या होगा? प्लस में, CH3COO क्या देगा? माइनस में। इसमें हम लोग क्या सीखे? अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, और वह अगर जल में अभिक्रिया कराएंगे तो कैसा गैस? नहीं, सॉरी, धातु में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो उसका होगा, उसमें से कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस होगा। और वो कैसा होता है? प्लस में होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर भस्म किसे कहते हैं? तो भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन का मतलब क्या? इसको भी हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। जब जल में घोलेंगे तब जलीय विलयन कहलाएगा। तो देखिए, जलीय विलयन क्या होता है? स्वाद में कड़वा, अम्ल क्या आता है? स्वाद में खट्टा। तो यहाँ से एक नंबरिया में अभ्यर्थित क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को कि भस्म में क्या होता है? स्वाद में कड़वा होगा। अगर ये अम्ल को उदासीन कर, अगर ये भस्म है और अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन के मतलब अभिक्रिया करके लवण बना देगा। लवण के मतलब नमक बना देगा। वही बनाएगा, उदासीन कर क्या बनाता है? लवण बनाता है। अगर अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। अब आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन, इसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन आयन H प्लस, इसमें हाइड्रोक्साइड क्या? आयन, एक मतलब OH माइनस। इसमें क्या हो रहा है? OH माइनस। तो भस्म में क्या होगा? पहचान क्या होगा? OH माइनस। क्या होगा? OH। अब माइनस तो क्या है? आयन है। तो अगर OH रहता है तब क्या बोलेंगे? भस्म है। अगर H रहता है तो
अम्ल है। तो देखिए जैसे में है NaOH, NaOH, KOH, NH4, OH, CaOH का होल 2, वो होल ट्वाइस 2, ठीक है। अब देखिए NaOH को अगर जल में अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, OH क्या होगा माइनस, क्योंकि आरएनएस के अनुसार क्या होता है हाइड्रोक्साइड क्या बनता है माइनस में। फिर KOH अगर को हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, K बनेगा प्लस में, OH बनेगा माइनस में। और NH4 OH को अगर H2SO4 H2 यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, NH4 प्लस में OH माइनस में। उसके बाद 4 नंबर में है CaOH का होल 2 और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Ca प्लस में OH माइनस में। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इस पूरा वीडियो में हम लोग क्या अम्ल और भस्म के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले भी हम थोड़ा क्षार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग काट लीजिए इसको।